हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अंडा करी रेसिपी। इसे आप एक करी या एक स्टीम भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं। आपके हाथ में टाइम नहीं है तो झटपट बनाने की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरा चैनल नहीं देख रहे हैं, नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में रहने हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा कि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट करूं तो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो 4 अंडे को मैं बॉईल कर ली थी, फ्रीज में थे इसलिए मैं 15 मिनट बॉईल करूंगी। अगर रूम टेम्परेचर में रहा तो 10 मिनट बॉईल कीजिएगा। 5 मिनट धीमी फ्लेम में और हाई फ्लेम में 10 मिनट या 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद एक नींबू का रस और सॉल्ट मैं डाली थी, क्योंकि ये जो बॉईल करने के बाद जो छिलका है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो अच्छे से अंडे को बॉईल कर लीजिए। उसके बाद गर्म पानी को फेंक के ठंडा पानी में कुछ देर के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद उसका छिलका रिमूव करके रख दीजिए। उसके बाद मैं एक तवा में एक मुट्ठी मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर ली थी। ड्राई रोस्ट करके इसका भी छिलके को रिमूव करके रख दी थी। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कीजिए तो छिलका बहुत ही जल्द रिमूव हो जाते और मूंगफली अच्छे से फ्राई हो जाते। उसके बाद एक मिक्सी जार में एक मुट्ठी मूंगफली, 3 स्पून खसखस, इसे आप पोस्तो दाना या पॉपी सीड भी बोल सकते हैं। उसके बाद उसके साथ डाल दूंगी 1 स्पून मस्टर्ड, जिसे सरसों का दाना, उसे मैं पाउडर बना ली हूँ और इसमें मिला दूंगी ये जो लहसुन और मीडियम साइज़ एक प्याज है, उसको थोड़ा फ्राई करके उसी पाउडर के साथ डाल के मैं एक बार एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। ये फ्राई करना ज़रूरी है क्योंकि ये स्टीम होगा एक को, इसीलिए इसका जो लहसुन और प्याज का जो कच्चा स्मेल है फ्राई करने से चला जाएगा, इसलिए फ्राई ज़रूर कर लीजिएगा। फ्राई करने के बाद मिक्सी जार में दे के उसी के थोड़ा सा पानी दे के उसके साथ एक स्मूथ पेस्ट बना के रख दीजिएगा। देखिए ये हो गया है। पहले ठंडा कर लीजिएगा गैस बंद करके। उसके बाद ये पाउडर में मिक्स करके एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तवा में थोड़ा सा मैं तेल ऐड करूँगी। उसके बाद उसमें हल्दी और नमक दे के मैं 4 अंडा ली थी, उसमें से एक अंडे को मैं मिडिल से नहीं कट की और 3 अंडे को मिडिल से कट कर ली थी, क्योंकि दोनों साइड मतलब तरफ से आप बना सकते हैं। इसको ऐसे मिडिल से तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी फाड़ सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगे वैसा कीजिए। लेकिन आप अगर मिडिल से तो मतलब फाड़ के करेंगे तो मसाला बहुत अच्छे से अंदर जाते हैं। तो इसको पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। तो हर एक चीज़ रेडी हो चुका है। अभी एक बॉक्स में हम जो मसाला बनाए थे, पॉपी सीड, सरसों का दाना, मूंगफली, प्याज, लहसुन का, उसको पेस्ट को पूरा मैं एक टिफ़िन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ा सा मिक्सी जार धो के मैं पानी इसमें ऐड की हूँ। ज़्यादा पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा इसमें। उसके बाद सरसों तेल ऐड कीजिए, हल्दी हाफ स्पून, स्वादानुसार नमक और आपको ज़रूरत अनुसार आप मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। तीखा कम खाते तो कम डालिए, ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालिए। मैं 1 स्पून डाली हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद अंडे को एक एक करके डाल दूँगी और एक मीडियम साइज़ टोमेटो को मैं स्लाइस करके इसमें डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो मत डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन चिली मिर्ची और उसके ऊपर डाल दूँगी धनिया पत्ता बारीक से कट करके। उसके बाद मैं कुकर में पानी बिठा दी थी, वो थोड़ा बॉयल हो चुका है और बॉक्स को ढक्कन लगा के सिर्फ एक ही विजिल लगाइएगा, क्योंकि अंडा ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है। सिर्फ एक सीटी लगा के स्टीम कर लीजिए। पूरा कुकर ठंडा होने के बाद मैं बॉक्स खोल के दिखा देती हूँ कितना अच्छे से मतलब कलरफुल एक डिश बन गया है। देखिए मैं सर्विंग बोल में डाल के भी दिखा देती हूँ।
बहुत बढ़िया बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और गरम गरम चावल और सलाद के साथ कर सर्व कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।